हेलो एवरीवन, आज मैं आप लोगों के लिए मॉडर्न हिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट 25 क्वेश्चन लेकर के आई हूँ और ये सारे क्वेश्चन आप लोगों के लिए अति महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। इसीलिए इस वीडियो में हमारे साथ शुरू से लेकर के अंत तक बने रहेंगे। देखिए, यदि आपके 25 क्वेश्चंस में से जो यदि 22 आ जाते हैं तो आपकी तैयारी जो है मॉडर्न हिस्ट्री में बहुत ही अच्छी मानी जाएगी और आप जो है आने वाले एग्जाम्स जैसे कि आपका जो है सरस्वती बीपीएससी का है और उसके बाद सीडीपीओ का एग्ज़ाम जो है आपका 31 अक्टूबर को होने वाली थी, बट जो है पंचायत चुनाव के कारण जो है पोस्टपोन कर दिया गया है। लेकिन ऐसा तो नहीं है कि एग्ज़ाम होगी ही नहीं, होना तो है। तो इसके लिए भी और बिहार एसआई और अदर एग्जाम्स के लिए, चाहे वो आपका सेंट्रल लेवल का हो चाहे वो स्टेट लेवल का हो, मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो आप लोग जो है वीडियो के लास्ट में वीडियो देखने के बाद जो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं कि 25 में से जो है आपका कितना राइट हुआ, कितना रॉन्ग हुआ। इससे क्या होगा कि आप खुद को जो है जज कर पाएंगे। तो चलिए, आज का जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, और अभी तक आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर ले इस तरह का मोस्ट इंपॉर्टेंस जो है वीडियोज पाने के लिए। तो क्वेश्चन नंबर आपका फर्स्ट है कि इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान किसे नियुक्त किया गया था? तो किसे नियुक्त किया था? मोहम्मद रजा खां को। किसको? मोहम्मद रजा खां को। देखिए, इलाहाबाद की संधि जो हुई थी वह 1765 ईस्वी में हुई थी। उसके बाद जो रॉबर्ट क्लाइव ने जो है मुर्शिदाबाद के लिए उप दीवान किसको नियुक्त किया था? तो मोहम्मद रजा खान को। और यदि हम लोग बिहार की बात करें तो बिहार के लिए किसको नियुक्त किया था? सिताब राय को। किसको? सिताब राय को। इसको भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 2 है कि सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी प्रदान की। तो कब जो है प्रदान की थी? तो वह 12 अगस्त 1765 को प्रदान की थी। ये आपका राइट आंसर हो गया। देखिए, शाह आलम द्वितीय जो है यह जो है किसके संरक्षण में आ गए थे? अंग्रेजों के संरक्षण में आ गए थे। कौन? शाह आलम द्वितीय। जब जो है बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में हुआ था, जिसमें कि जो है मीर कासिम, बंगाल के नवाब मीर कासिम हो गया, उसके बाद मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय और अवध के जो है नवाब कौन? शुजा उद्दौला। तो इन तीनों एक तरफ, उसके बाद अंग्रेजों की तरफ से जो है हेक्टर मुनरो लीड कर रहे थे अंग्रेजों की तरफ से। तो इन दोनों में क्या हो गया कि युद्ध हुआ, तो जिसमें कि जो मुगल सम्राट हो गया, उसके बाद अवध के राजा शुजा उद्दौला, उसके बाद जो आपका बंगाल के नवाब मीर कासिम, इन तीनों की हार हुई और अंग्रेजों की जीत हुई। इससे जो उसका दबदबा भारत में बहुत ही अच्छे तरीके से अंग्रेजों की पकड़ बन गई। तो इस तरह से जो है शाह आलम द्वितीय जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के संरक्षण में आ गए और इसको जो है मजबूरी में कहा जाए तो बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी देनी पड़ी। किसको? अंग्रेजों को। और इसके बदले जो है बंगाल, बिहार था उड़ीसा की जो दीवानी प्रदान की किसने? शाह आलम द्वितीय ने अंग्रेजों को। तो अंग्रेजों ने इसके बदले 26 लाख रुपया पेंशन दिए थे। किसको? बांध दिए थे सालाना शाह आलम द्वितीय को। तो इसको भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। और निजाम के लिए जो अंग्रेजों ने 53 लाख रुपया और शाह आलम द्वितीय के लिए 26 लाख रुपये जो है बांध दिए थे सालाना। तो इसको भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। सारे पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 है कि रंजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था। तो किससे प्राप्त किया था? चलिए मैं ऑप्शन को भी पढ़ती हूँ। तो इस तरह से आपके एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। यदि आपका सीडीपीओ, उसके बाद बीपीएससी का यदि बात करिए तो उसमें जो 5 ऑप्शन होते हैं, उधर अदर जो है आपका एसआई वगैरह हो गया, उसके बाद उसमें भी कुछ रहते हैं। और उसके बाद अदर एग्जाम्स में जो होते हैं, किसी में आपके 4 ऑप्शन होते हैं, किसी में 5 ऑप्शन होते हैं। तो चलिए, ऑप्शन नंबर आपका ए क्या है? शाह शुजा से। ऑप्शन नंबर बी है जमा शाह से। ऑप्शन नंबर सी में है दोस्त मोहम्मद से। ऑप्शन नंबर डी है शेर अली से। ऑप्शन नंबर ई है इनमें से कोई नहीं है, एक या एक से अधिक। तो इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शाह शुजा। देखिए, शाह शुजा कौन था? शाह शुजा जो था वह जो है अहमद शाह अब्दाली के पौत्र थे। कौन? शाह शुजा अहमद शाह अब्दाली के पौत्र थे। अहमद शाह अब्दाली के देहांत के बाद जो है शाह शुजा गद्दी पर बैठे थे उसके आगे। लेकिन क्या हुआ कि शाह शुजा के जो भाई थे और उसके भाई के एक सहायक दोस्त मोहम्मद, तो इन दोनों ने मिल करके जो है क्या किया? शाह शुजा को गद्दी से हटा दिया। जब गद्दी से हटाया तो शाह शुजा जो है क्या किए कि उस गद्दी को प्राप्त करने के लिए रंजीत सिंह से क्या मांगे? सहायता मांगे थे। और इसीलिए जो है रंजीत सिंह को सुप्रसिद्ध कोहिनूर का हीरा उसे दिया था। तो इस तरह से जो है आप यहाँ पे कॉन्सेप्ट को भी थोड़ा देख सकती हैं। तो इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शाह शुजा। चलिए, क्वेश्चन नंबर आपका 4 है कि अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके साथ की थी? तो किसके साथ की थी? टीपू सुल्तान के साथ की थी। और यह तृतीय आंग्र मैसूर युद्ध हुआ था, उसके बाद जो है श्रीरंगपट्टनम की संधि की थी। इसके तहत जो है टीपू सुल्तान को बहुत ही एक तरह से हानि हुआ था। और इसमें इस तरह से हानि हुआ था, जितना भी उसका एरिया था टीपू सुल्तान का, तो उसका 1/2 जो है एरिया अंग्रेजों को देना पड़ा। इसके साथ ही साथ 1 करोड़ रुपया, 3 करोड़ रुपया जो हर्जाने के रूप में भी देना पड़ा था टीपू सुल्तान को अंग्रेजों को। और क्यों देना पड़ा था?
इसलिए देना पड़ा था। अंग्रेजों ने डिमांड किया था क्योंकि हार गया था टीपू सुल्तान, इसलिए उसको देना पड़ा। और यदि वो नहीं देता तो उसके बदले जो अंग्रेजों ने उसके पुत्र को क्या कर लिए थे, अंग्रेज अपने पास रख लिए थे और कहा था जब तक तुम नहीं दोगे तब तक तुम्हारे पुत्र को हम नहीं छोड़ेंगे। तो इस तरह से। और टीपू सुल्तान जो है मैसूर की राजधानी कहाँ बनाई थी, श्रीरंगपट्टनम बनाई थी। इसको भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 5 है कि ठगों का उन्मूलन किसके नेतृत्व में हुआ था। तो किसके नेतृत्व में हुआ था ठगों का उन्मूलन? कैप्टन स्लीमैन। ऑप्शन में भी आपका करेक्ट आंसर हो गया। ओके, चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 क्या है उसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 6 है कि द्वैत शासन का जनक किसे माना जाता है। तो द्वैत शासन का जनक जो है किसे माना जाता है? सर लियोनील कर्टिस को। सर लियोनील कर्टिस को। ऑप्शन नंबर आपका डी राइट आंसर हो गया, सर लियोनील कर्टिस। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 7 है मुंगेर का बरहिया ताल विरोध का उद्देश्य जो था वह क्या था। तो इसका क्या उद्देश्य था? तो उसका उद्देश्य था बकास्त भूमि की वापसी किस तरह से की जाए, यह उसकी क्या थी? मांग थी। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट आंसर हो गया। क्या? ए। और देखिए मुंगेर का जो बरहिया ताल विरोध जो किया था तो इस कार्य को लीड जो कर रहे थे वो कौन कर रहे थे? वह कार्यानंद शर्मा कर रहे थे। और यह कब हुई थी इस तरह का विरोध? मुंगेर में बरहिया ताल का विरोध वह 1935 में हुई थी। देखिए आप जो इसको भी ध्यान में रखेंगे। किसको ध्यान में रखेंगे? कि बरहिया ताल का विरोध जो किया था, मुंगेर का बरहिया ताल विरोध जो किया था तो वह किसने किया था, किसने लीड किया था? तो वह कार्यानंद शर्मा। कौन? कार्यानंद शर्मा। इसको भी आप लोग ध्यान में रखेंगे, कार्यानंद शर्मा। और 1935 में इस पॉइंट को आप लोग ध्यान में रखेंगे। इससे भी आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। देखिए जब भी आप लोग हिस्ट्री को पढ़ें, यदि आप कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं, यदि आप ऑब्जेक्टिव बेस में पढ़ रहे हैं तो उसमें भी आप लोग लिंक करने का कोशिश करें। इससे क्या होगा कि आपके माइंड में फिट हो जाएंगे। और हिस्ट्री लिंक करने वाला ही सब्जेक्ट है। वैसे कोई भी सब्जेक्ट को यदि आप पढ़ रहे हैं, चाहे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल, अदर, तो इसको आप लोग जो है क्या करें, कनेक्ट करने का प्रयास करें, तभी आप जो है ऑब्जेक्टिव को भी अच्छे तरीके से करेक्ट कर पाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 9 है, 9 नहीं 8 है। 8 है कि अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल की गई है। तो कब की गई है? दिसंबर 1856 को। ऑप्शन में भी आपका करेक्ट आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर बी, दिसंबर 1856 को। चलिए क्वेश्चन नंबर आपके 9 है कि निम्नलिखित में से कौन 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था? कौन सा दुश्मन? कट्टर दुश्मन था। तो देखिए चलिए हम लोग इसमें थोड़ा ऑप्शन को देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए है मौलवी अहमदुल्ला शाह। ऑप्शन नंबर बी है मौलवी इमदादुल्ला शाह। ऑप्शन नंबर सी में है मौलाना फजलेक खैराबादा। ऑप्शन नंबर डी में है नवाब लियाकत अली। ऑप्शन नंबर इनमें से कोई नहीं या इनमें से एक या इनमें से एक से अधिक। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मौलवी अहमदुल्ला शाह। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 10 है कि 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था। तो कौन से उर्दू कवि ने देखा था? मिर्जा गालिब। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो गया, गालिब, मिर्जा गालिब। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 11 क्या है, देखते हैं उसको हम लोग। क्वेश्चन नंबर आपका 11 है कि 1857 की क्रांति में बिहार के कहाँ कहाँ के महाराजाओं ने आदमी तथा पैसे से अंग्रेजों की मदद की थी। देख रहे हैं कि 1857 की क्रांति, देखिए 1857 की क्रांति में ही हम लोग क्या पा लेते? स्वतंत्रता पा लेते अंग्रेजों से। लेकिन कहते हैं ना घर का बेदी लंका ढाहे, तो उस समय में जो है क्या थी, हमारे देश में जो थी एकता नहीं थी। और इस कारण से क्या हुआ कि जो छोटे छोटे प्रांत के कुछ राजा वगैरह थे, बिहार की ही बात करें तो बिहार के बारे में क्वेश्चन यह है, तो वहाँ के कुछ जो छोटे छोटे राजा थे उन्होंने जो है क्या किए कि अपने देशों का साथ न दे करके, अपने देशों में अपने नेताओं का साथ न दे करके, अपने जो नेताओं के द्वारा जो आंदोलन किए जा रहे थे उसका साथ न दे करके वह लोग क्या करते थे? अंग्रेजों का साथ देते थे। इस कारण से क्या हुआ कि 1857 की क्रांति जो है एक तरह से स्वतंत्रता का एक तरह से तो प्रथम आंदोलन था। लेकिन उनमें भी जो है कुछ लोगों ने जो है क्या किए, इस क्रांति में कूदने के बजाय इन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया। इससे क्या कहीं ना कहीं जो 1857 की क्रांति जो है इससे प्रभावित हुई। ओके, तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, दरभंगा, डुमराव और हटवार। इन तीनों के राजाओं ने जो है आदमी तथा पैसों से अंग्रेजों की मदद की। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, इनमें से एक या एक से अधिक। तो पूर्णिया के राजा छोड़ करके इधर अदर सब। क्वेश्चन नंबर आपका 12 है कि 1857 के विद्रोह से बिहार का कौन सा भाग अप्रभावित रहा था। तो कौन सा भाग अप्रभावित रहा था?
आपका मुंगेर जो है वो प्रभावित रहा था 1857 के विद्रोह से। और इसमें दानापुर, पटना, आरा, उसके बाद आपका मुजफ्फरपुर ये सारे जो है 1857 के विद्रोह से जो है क्या थे, प्रभावित थे, बट जो है मुंगेर जो था वो नहीं था। चलिए क्वेश्चन नंबर आपके 13 है कि निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी थी? तो किसने दी थी? सर जेम्स आउट्रम एंड डब्ल्यू टेलर। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट आंसर हो गया, सर जेम्स आउट्रम एंड डब्ल्यू टेलर। देखिए यहाँ पे मैं ज़्यादा क्वेश्चन 1857 की क्रांति से ली हूँ, और क्यों ली हूँ, इसीलिए ली हूँ कि यहाँ से आपको जरूर जो एक क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और 1857 की क्रांति से संबंधित जो है जो छोटे मतलब जो इजी है उसको मैं नहीं ली हूँ, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिस तरह का आजकल एग्जाम का पैटर्न बन चुका है उस तरह का यहाँ पे क्वेश्चन कलेक्ट करके मैं आप लोगों के लिए लेकर के आई हूँ। तो 13 का हम लोग देख लिए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 को। क्वेश्चन नंबर 14 को वह प्रथा जिसके तहत किसान स्वयं भूमि का मालिक होता है और सरकार को भू राजस्व के भुगतान के लिए जिम्मेदार माना जाता है, तो वह कौन सी प्रथा है? तो वह आपकी रैयत बाड़ी प्रथा। कौन सी प्रथा? रैयत बाड़ी प्रथा। तो ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर हो गया, रैयत बाड़ी प्रथा। इसमें जो है क्या होता था कि खुद जो है स्वयं किसान ही स्वयं भूमि का मालिक होता था, लेकिन उसको सरकार को टैक्स देना पड़ता था। क्वेश्चन नंबर आपका 15 है कि नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक नील दर्पण के लेखक कौन थे? ये क्वेश्चन न जाने कितनी बार आपके एग्जाम में देखने को मिलते हैं, चाहे कोई भी एग्जाम हो। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो गया, दीनबंधु मित्र। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 में क्या है? पागलपंथ की स्थापना किसने की थी? तो पागलपंथ की जो स्थापना की थी करमशाह ने पागलपंथ की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर आपकी 16 है, फर्राजी कौन थे? तो फर्राजी जो थे वह हाजी शरीयतुल्लाह के अनुयायी थे। कौन थे? हाजी शरीयतुल्लाह के अनुयायी थे फर्राजी। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट आंसर हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर अब हम लोग जो है 17 को देखते हैं कि कूका आंदोलन किसने संगठित किया था? तो कूका आंदोलन जो है वह गुरु राम सिंह ने। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट आंसर हो गया। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 18 है कि 1857 के दक्कन के दंगों का तात्कालिक कारण क्या था? तो तात्कालिक कारण क्या था कि महाजनों के द्वारा जो ऊंची ब्याज दर लगाना। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा, महाजनों के द्वारा ऊंची ब्याज दर। क्वेश्चन नंबर आपके 19 है कि महाराष्ट्र में रामोसी कृषक जत्था किसने स्थापित किए थे? तो किसने किए थे? वासुदेव बलवंत फड़के। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर आपका 20 है कि वघेरा विद्रोह कहाँ हुआ था? तो वघेरा का विद्रोह जो है वह बड़ौदा में हुआ था। कहाँ पे? बड़ौदा में वघेरा का विद्रोह हुआ था। देखिए वघेरा में जो विद्रोह हुआ था वह वगैरह का विद्रोह बड़ौदा में हुआ था। तो बड़ौदा में ही एक वगैरह है, और वगैरह छोटे छोटे जनजाति वगैरह होते थे। तो इसमें क्या हुआ कि बड़ौदा के जो गायकवाड़ कौन थे? तो मराठा साम्राज्य का ही जो है साहू जी ने जब बाजीराव प्रथम के समय जो क्या कर दिए थे, 5 भागों में डिवाइड कर दिए थे, जिसमें आपका जो है एक इंदौर, उसके बाद ग्वालियर, उसके बाद गायकवाड़, उसके बाद जो है पेशवा के लिए पूना में हो गया, उसके बाद इधर आपका जो है किसके लिए, भोसले। तो इन 5 में डिवाइड कर दिए थे पूरे मराठा साम्राज्य को। तो उन्हीं में बड़ौदा वाले पार्ट में गायकवाड़ थे। तो गायकवाड़ जो है वे अंग्रेजों से मिल चुके थे, अंग्रेजों संधि करके मिल चुके थे। तो गायकवाड़ जो है अंग्रेजों से संधि करके, अंग्रेजों से मिल करके जो क्या करना चाहते थे, वगैरह के साथ जो है ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स कलेक्शन करना चाहते थे। और इसीलिए जो है वगैरह ने जो है क्या कर दिया, गायकवाड़ के ऊपर, बड़ौदा के गायकवाड़ के ऊपर जो क्या किए थे, विद्रोह किए थे। और इसी को हम लोग जो वगैरह विद्रोह के नाम से जानते हैं। तो इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। क्वेश्चन नंबर 21 क्या है, चलिए देखते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि मानव बलि प्रथा का निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने वाली जनजाति का नाम क्या था? तो वह क्या नाम था? खोंड। क्या? खोंड। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर है, खोंड। क्वेश्चन नंबर आपका 22 है कि अफगानिस्तान के प्रति आक्रामक नीति किस वायसराय ने अपनाई थी? तो वह कौन सी वायसराय थी? लॉर्ड लिटन। और लॉर्ड लिटन जो है, यह क्वेश्चन को हम लोग पढ़ ही चुके थे। अफगानिस्तान के प्रति आक्रामक नीति किस वायसराय ने अपनाई थी? तो लॉर्ड लिटन ही।
चलिए अब जो है हम लोग क्वेश्चन नंबर 23 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 23 है कि 1855 नहीं 1855 ईस्वी में जो है संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया। तो किस अंग्रेज कमांडर को हराया था? मेजर बारो को। किसको? मेजर बारो को। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 24 है कि उल गुलान विद्रोह किससे जुड़ा था? तो उल गुलान विद्रोह जो है बिरसा मुंडा से जुड़ा हुआ था। क्वेश्चन नंबर आपका 25 है कि इनमें से किसने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल के खिलाफ बगावत नहीं की थी? तो किसने नहीं की थी? तो देखिए इनमें जो आपका विजयनगरम का राजा, हैदराबाद का निजाम, तमिलनाडु के पोलीगार और त्रावणकोर के दीवान। तो चारों ऑप्शन मैं यहाँ पे पढ़ी हूँ। तो इनमें से 4 ऑप्शन में से आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी होगा हैदराबाद के निजाम। देखिए विजयनगरम का राजा, तमिलनाडु के पोलीगार और त्रावणकोर के दीवान, सारे तो जो है अंग्रेजों के विरुद्ध जो है क्या क्या बगावत किए थे, बट हैदराबाद के निजाम जो है इन्होंने बगावत नहीं किए थे। तो बी आपका राइट आंसर हो गया। तो आज के लिए ये रहे आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट 25 क्वेश्चन। ये सारे आप लोगों को आई होप कि पसंद आए होंगे। यदि पसंद आए हैं, दिल में बैठे हैं, तो इस वीडियो को आप लोग जरूर जो है ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और क्या करें, इसको शेयर करें। तो चलिए फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।